आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, एनीथिंग ओन बाय एन इंडिविजुअल और एंटिटी, जिसके ऊपर आपके पास राइट है, ओनरशिप का, ट्रांसफर का, एक्सक्लूजन का, कंट्रोल का। मतलब कि आप उसे जैसे चाहे आप उसे यूज कर सकते हैं, किसी और को यूज करने से एक्सक्लूड कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि किसी को गिफ्ट दे सकते हैं या फिर आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना चाहते हैं। तो property is a broad concept that encompasses various types of ownership and control over resources, objects, or creations. Property refers to legal rights and interests a person has in tangible or intangible assets. Property can be divided into two categories: real property and personal property. Real property मतलब जो चीज immovable है, जो लैंड से अटैच है। अगर ये लैंड है, इसके ऊपर घर है ये, तो इससे अटैच है, तो ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कोई पेड़ है, ये इससे अटैच है, तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। नीचे मिनरल्स है कुछ, तो वो भी क्या है? लैंड से अटैच है, तो वो सब क्या है? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जो चीज लैंड से अटैच है वो चीज क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब रियल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि मूवेबल है, जिसे हम मूव कर सकते हैं, जो लैंड से अटैच नहीं है। मतलब जो चीज लैंड से अटैच है वो सब रियल प्रॉपर्टी, जो लैंड से अटैच नहीं है वो पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है: टेंजिबल प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब जिसे आप टच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अगर कोई बुक है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप उसे किसी को दे सकते हैं, आप उसे टच कर सकते हैं, तो वो सब क्या है? वो टेंजिबल प्रॉपर्टी है। टेंजिबल प्रॉपर्टी जैसे कि चेयर, टेबल, कार, ये सब क्या है? ये टेंजिबल प्रॉपर्टी, आप इन्हें छू सकते हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। दूसरा, आप इन्हें मूव कर सकते हैं। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और डिजिटल एसेट है। तो जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है। हम उसे छू नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो इनटेंजिबल है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि आप लोगों ने बिटकॉइंस का नाम सुना होगा। बिटकॉइन क्या है? एक इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि एक डिजिटल एसेट है जिसे आप छू नहीं सकते। जैसे कि हमारे पास नॉर्मल करेंसी है जिसको कि हम ट्रांजेक्शन में यूज करते हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो बिटकॉइंस हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, डिजिटल एसेट होते हैं। तो वो क्या है? वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है। अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टी दो पार्ट्स में डिवाइड है: रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी। रियल प्रॉपर्टी मतलब कि जो चीज इमूवेबल है, जो लैंड से अटैच है। दूसरा पर्सनल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल है, जो लैंड से अटैच नहीं है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया: टेंजिबल प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे आप टच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वो है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो वैल्यू रखते हैं। जैसे कि स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमारे आइडियाज हैं, डिजिटल एसेट है, वो सब क्या है? इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर लीगल राइट्स होंगे, ओनरशिप होगी, पोजेशन का राइट होगा हमारे पास, हम उसे यूज कर सकते हैं, किसी और को यूज करने से एक्सक्लूड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इनहेरिटेंस होती है प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टी क्या है, अब हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो चीज हम अपने दिमाग से क्रिएट करते हैं। तो क्रिएशन ऑफ माइंड इज इंटेलेक्ट। दूसरा, आईपी डील्स विद इंटेंजिबल मतलब इनकॉर्पोरल। कई बार इंटेंजिबल की जगह पे इनकॉर्पोरल वर्ड भी यूज करते हैं, जिसका मतलब यही है कि प्रॉपर्टी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। सो क्रिएशन ऑफ माइंड इंटेलेक्ट। दूसरा, आईपी डील्स विद इंटेलेक्ट, IP deals with intangible property, non-physical assets. Intellectual property generally includes copyright, patent, trademark, trade secret, geographical indications. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो क्या है? इनटेंजिबल है, मतलब इन फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसमें हमारा प्राइमरी लेबर क्या है? हमारा दिमाग, इंटेलेक्ट। दूसरा, हम फिजिकल लेबर का यूज करते हैं और फिजिकल लेबर का यूज करने के बाद इस इनटेंजिबल आइडिया को एक टेंजिबल शेप देते हैं। मतलब जैसे कि कोविड की वैक्सीन, पहले हमारे पास एक फॉर्मूला था, अब फॉर्मूले को हम टच तो कर नहीं सकते, अब वो हमारे इंटेलेक्ट के द्वारा हमने डेवलप किया है। फिर हमने फिजिकल लेबर यूज किया, उस फॉर्मूले को हम एग्जिस्टेंस में लेके आए, मतलब हमने उसे एक शेप दे दी।
तो हमने फर्स्ट क्या किया, प्राइमरी लेबर हमने क्या यूज किया, प्राइमरी लेबर यूज किया हमने इंटेलेक्ट, फिर हमने फिजिकल लेबर यूज किया और फिजिकल लेबर यूज करने के बाद एक टेंजिबल शेप दिया, एक इनटेंजिबल आइडिया को फिर हमने क्या कर दिया, एक टेंजिबल शेप दी। So IP encompasses the legal protection to creation of minds, innovations. It encourages innovations, creativity, and it balances the public and private interest. Balance the rights of creators with the public interest in accessing knowledge and cultural goods. The balance is achieved by limiting the duration of IP rights and allowing for certain exceptions and limitations. मतलब अगर कोई इन्वेंटर है, उसने किसी चीज को क्रिएट किया, तो उसके पास उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट होगा कुछ एक टाइम पीरियड तक, लेकिन पब्लिक उसे क्या कर सकती है, एसेस कर सकती है, मतलब उसे यूज कर सकती है उस नॉलेज को। तो एक्सक्लूसिव राइट किसके पास रहेगा, इनोवेटर के पास रहेगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट को बैलेंस करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ माइंड। द एक्सक्लूसिव राइट्स आर ग्रांटेड टू देयर क्रिएटर्स और इनोवेटर बाय लॉ। द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज टू एनकरेज क्रिएशंस। The innovations add low to inventors' life like self-satisfaction, economic incentives, etc. अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, अभी हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। आगे जाके आप देखोगे कि इन एग्जाम्पल्स को एक स्पेसिफिक डिवीजन में डिवाइड किया है, जैसे कि कुछ कॉपीराइट में होंगे, कुछ पेटेंट में होंगे, कुछ ट्रेडमार्क में होंगे। Key aspects of intellectual property are innovations, literary and artistic work, symbol, names and numbers, word and images, industrial designs, architectural work and confidential informations. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो गुडविल है वो टेंजिबल प्रॉपर्टी है या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है, और कुछ एग्जांपल्स भी दीजिएगा जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क में, पेटेंट में या फिर कॉपीराइट के अंदर। इंडिया के एग्जांपल्स दीजिएगा। आज की जो हमारी वीडियो थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, उसे हम यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।